इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दी थी आप लोगों ने हाइड्रा से ब्रूट फोर्सिंग करना होगा तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया होगा। उसके बाद फिर क्या किया था एक बार आप बता दो। तो उसका पासवर्ड निकालना था जेनकिंस का। तो जेनकिंस में आपको स्क्रिप्ट अपलोड करनी पड़ी होगी, ग्रूवी स्क्रिप्ट जावा में लिखी होती है वो अपलोड करी होगी आपने स्क्रिप्ट कंसोल में जाके। करिए नहीं करी कभी? नहीं करा? क्रेडेंशियल्स मिल गए थे कि नहीं मिले थे? तो दोनों से ट्राई करके नहीं मिले? कितने लोगों का हो गया वो लैब? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग एक बार बताइए कितने लोगों का हो चुका है? शामिल इसमें भी इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यूपी बता दो मुझे जिसने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है मशीन। एसएसएच के थ्रू हम लोगों ने किया था। ठीक है थी वो 72। था या 18 80 था जो क्यों बता दो मुझे मशीन का। लाइन में किसी का हुआ ये वाला लैब इंटरनल? तो ठीक है। सर अभी हुआ नहीं, अभी कर रहे हैं। ठीक है करिए इसको क्या है। पासवर्ड क्या था इसका? 1 2 बॉयज। चल है सारा स्मूथ। यू बी जी यू। तक हम लोगों ने किया था और इसके बाद आपको पता चल गया था कि आपके लोकल होस्ट पे 8888 पोर्ट पर ये सर्विस रन कर रही होगी और आप जेनकिंस के सर्विस को आपने एक्सेस करके भी देखा था। लोकल होस्ट पोर्ट जो भी आपने अपना पोर्ट प्रोवाइड किया हुआ 8888 जैसे मैंने दिया हुआ है उससे आपको जेनकिंस की सर्विस रन होते हुए दिखेगी। फिर इसका आपने डिफॉल्ट यूजर नेम निकाला था एडमिन एंड उसका आपको पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना था। उसके लिए आपको मैंने आपको बताया था कि आप हाइड्रा की मदद कर ले सकते हो। तो कैसे करना है हाइड्रा से? यूजर नेम हमें पता है तो आप स्मॉल एल ले लीजिए एडमिन। पासवर्ड नहीं पता तो आप फिर टी दे दीजिए। उसके बाद लोकल होस्ट पे आप टारगेट कर रहे हो। पोर्ट क्या है? मेरे केस में 8888 और HTTP पोस्ट फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर तीन चीजें प्रोवाइड करनी होती है कंटिन्यूसली। तो सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना होता है आपको? हाँ? जिस पेज पे आप टारगेट कर रहे हो वो पेज सबसे पहले आप प्रोवाइड करोगे तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप बबसूट से निकाल सकते हो वो सारी चीजें। मेरे को एक बार याद दिला देना तो मैं दोबारा एक नई आईपी दे दूंगा आपको। वो से आप निकाल सकते हो वही रिक्वेस्ट लाइन और जो भी चीजें आती हैं या तो वहां से निकाल लो अदरवाइज यहाँ पे भी निकाल सकते हो मैंने बताया होगा इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू।
तो मैंने कुछ भी यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया, इसको एंटर करने से पहले आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में नेटवर्क को ओपन कर लो। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे नेटवर्क को ओपन करेंगे, साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी रिक्वेस्ट दिखाएगी आप कि कहाँ का रिक्वेस्ट है ये। तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि किस पेज पे लॉगिन फॉर्म अवेलेबल है। ये इतना लंबा जो पेज का नाम लिखा रहा है ये आपका लॉगिन पेज है। जो पहली चीज आपको चाहिए, यहाँ से आप इसकी यूआरएल को कॉपी करो। और हमें यूआरएल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट चाहिए। तो इसको आप कॉपी करके सबसे पहली चीज आपको वो प्रोवाइड करना है, वो पेज प्रोवाइड करना है जहाँ पे लॉगिन फॉर्म अवेलेबल है। फिर इसके बाद क्या, इसको सेपरेट कैसे करेंगे आप तीनों चीजों को, कोलन से। ठीक है, तुम जो वैल्यू है जो आपको प्रोवाइड करनी है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप फर्स्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, आपको पता है पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हमने कुछ कंटेंट डाला होगा इस पे। ठीक है, वो कंटेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। रिक्वेस्ट में जाने के बाद ये वो कंटेंट है जो हमने टाइप करा है। यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, और बाकी दो चीजें हैं जो हमने नहीं डाली लेकिन कहीं ना कहीं पैरामीटर्स हैं तो वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है ऑटोमेटिकली। ये कंटेंट आपको ऐसा दिख रहा है। अगर आप इसको एक वन लाइन में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे टॉगल जो है इसको ऑफ ऑन कर दो। ये आपको सारा डेटा रॉ फॉर्म में दिखा देगा। और आप यहाँ से इस पूरे रिक्वेस्ट लाइन को कॉपी करो और इसको जाके आप यहाँ पर सेकेंड लोकेशन पर पेस्ट कर दो, जिसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। जहाँ आपने पासवर्ड लिख रखा है, पासवर्ड की जगह आप क्या लिखोगे, हमने जो पासवर्ड दिया था 12345, उसकी जगह मैंने कैप पास कैप सिंबल प्रोवाइड किया। और जहाँ पे आपने एडमिन दिया हुआ था वहाँ पे भी आप कैप यूजर इस तरीके से आप प्रोवाइड करोगे, ताकि हाइड्रा को पता हो कि उसे इस रिक्वेस्ट में किन पैरामीटर्स पर ये वैल्यू टाइप करनी है, हमें उसे कहाँ पे टाइप करना है, और इस वर्ड लिस्ट के पासवर्ड को उसे किस लोकेशन पे टाइप करना है, उसे बताना पड़ेगा, उसमें बता दो। कोलन लगाइए। तीसरी चीज क्या आपको प्रोवाइड करनी है, एरर। वो एरर आपको यहाँ दिख रहा है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड एज इट इज, इस एरर को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। F1T से आप थ्रेड्स प्रोवाइड कर सकते हो, 30 दे दो। इस अटैक को आप स्टार्ट करिए। तो ये ब्रूट फोर्स करेगा और आपको बता देगा कि कौन सा वैलिड यूजर नेम तो हमें पता है, उसका वैलिड पासवर्ड क्या है वो आपको पता चलेगा। समझ आया सभी को? तो ट्राई करके देखिए और इन चीज़ों को याद रखिए कि क्या क्या चीज़ें देनी होती है जब आप किसी वेब पेज को टारगेट करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड तो आपने वैसे दे दिया, यहाँ पर आईपी आ जाता। और यहाँ पर अगर 80 पोर्ट होता तो हम नहीं देते कुछ भी, क्योंकि 80 पोर्ट नहीं है। तो हम स्मॉल एस से अपने जिस मशीन को टारगेट कर रहे हो उसका पोर्ट आगे। HTTP पोस्ट फॉर्म आप प्रोवाइड करोगे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वैल्यूज प्रोवाइड करोगे। 3 वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले वो पेज जहाँ पर लॉगिन फॉर्म अवेलेबल है, सेकंड वो रिक्वेस्ट लाइन जहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड के जो वैल्यू है पैरामीटर्स जो गए हैं, थर्ड पोस्ट कर रहा है। और जैसे ही इसको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब इतना सही था, यूजर नेम जाइए आप पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप जेनकिंस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अभी जैसे आपने वर्डप्रेस का याद किया था स्टेप्स, सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता था वर्डप्रेस में, है एक्सपीरियंस पे, फिर थीम एडिटर, फिर जो भी आपको 404 वाली थीम चूज करी वहां पे PHP का कोड डाल दिया। वो आपने याद कर रखा है वर्डप्रेस का। वैसे ही आप जेनकिंस का भी याद करके रख लो कि जेनकिंस को जब भी आप कभी देखोगे इन फ्यूचर तो वो कैसे टारगेट करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है मैनेज जेनकिंस के ऊपर, क्लिक करोगे आप मैनेज जेनकिंस पे। यहाँ पर सबसे नीचे आपके पास आएगा स्क्रिप्ट कंसोल। ठीक है, आपको दिखाई देगा स्क्रिप्ट, ये लिख लेना है। तो सबसे पहले मैनेज जेनकिंस, फिर स्क्रिप्ट कंसोल। और यहाँ पर आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ग्रूवी स्क्रिप्ट अपलोड की जाती है। और ग्रूवी स्क्रिप्ट किसमें लिखी जाती है, जावा में। ग्रूवी स्क्रिप्ट जो है वो जावा लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च करिए ग्रूवी स्क्रिप्ट रिवर्स शेल, तो बहुत सारे मिल जाएंगे जावा के रिवर्स। आप इसको क्लिक कर लीजिए और इसको आप डायरेक्टली यूज करिए। जब भी कभी आपको जेनकिंस मिलेगा आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। पहले आपको जाना है मैनेज जेनकिंस पे, फिर स्क्रिप्ट कंसोल पे, उसके बाद फिर ये जो स्क्रिप्ट है ग्रूवी वाली उसको उठा के वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ये वाली ना cmd.exe वाली स्क्रिप्ट है, ये नहीं वर्क करेगी, क्योंकि अभी हम लोग जो मशीन्स को टारगेट कर रहे हैं वो लिनक्स मशीन्स है। अगर विंडोज वाली होती तो ये वाला जो cmd.exe वाला पेलोड है वो वर्क करता। अगर लिनक्स मशीन है, ये चीज आपको थोड़ा ना पेलोड समझना पड़ेगा कि वो क्या भेज रहा है आपको, रिवर्स शेल में क्या भेज रहा है वो। अगर cmd भेज रहा है तो वो नहीं चाहिए अभी हमें। देखिए इसमें है, अगर कहीं पे तो ठीक है लिनक्स के लिए, अदरवाइज उसमें नहीं है तो आप दूसरे किसी पे जाइए जिसमें आपको लिनक्स के लिए दे रखा है, वो आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको विंडोज और लिनक्स दोनों दे रखे हैं, तो इसको अपने नोट्स में सेव करके पहले से रख लो, ताकि आपको कहीं और ना सर्च करना पड़े, अपने नोट से उठा के आप डायरेक्टली उसको यूज करो। अभी हमें लिनक्स वाला चाहिए तो आप ऊपर वाला कॉपी कर लीजिए, मैंने जेनकिंस पे लिंक पर आके वापस से पेस्ट कर दीजिए, और इसमें आपको पता है कि अपना आईपी एड्रेस हमें डालना पड़ता है। टाइप करिए, वो पोर्ट नंबर डाल दीजिए जिससे आप टारगेट करना चाहते हो, और कैट को स्टार्ट कर दीजिए पहले आप। बाद कुछ एरर आपके सामने आ रहा है। फाइल ये ना प्रॉपर फॉर्मेट करना पड़ेगा शायद। मैं तो ऐसे ही है ये, इसमें error क्या पता है। बिन एसेशन, हाँ वो यूज कर दो आप। तो ये वाला वर्क नहीं कर रहा है, या तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो दोबारा से देख लो आप कोई और। हम्म, मत करिए ना करिए, जब तक ये फाइल का नॉट मैं वर्क करता था जो मैंने पहले यूज करा था। इस वाले को आपको यूज करना है तो इसमें आप एक बार ट्राई कर लो, स्लैश बिन स्लैश बैश लिख के यहाँ पे। इससे हुआ है वर्क, ठीक है। वो वाला भी करता है वर्क, पता नहीं। आप इस वाले को यूज करो डायरेक्टली, cmd.exe की जगह आप यूज करोगे स्लैश बिन स्लैश, जो पहले देखा था हम लोगों ने जहाँ पे cmd.exe लिखा हुआ था, उसको आप चेंज कर दो स्लैश बिन स्लैश बैश से, और ये आपके पास कनेक्शन आ जाएगा। और अभी आप जो यूजर हैं उस मशीन पे वो है जेनकिंस, ठीक है, आपको जेनकिंस यूजर का एक्सेस मिला है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अगेन ट्राई करना है रूट तक जाने का। से सबको कैसे मिलेगा यहाँ से, तो मैं जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें आप ट्राई करोगे, शायद नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। तो वही सेम चीज जो आपने इसी मशीन पे ट्राई करी थी, कि आप ओपीटी पे गए थे, उसमें एक फाइल मिली थी आपको जिसके अंदर ओब्रियना के क्रेडेंशियल्स थे। तो जैसे ही आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो ओपीटी पे जाके, पर नोट डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ है, करोगे तो आपको यहाँ पर
दिख जाएगा रूट के क्रेडेंशियल्स, मतलब इस मशीन में आपको डायरेक्टली रूट के क्रेडेंशियल्स ही दिए हुए हैं। उसको कॉपी करिए, लिंक से स्विच कर। हाँ, मेन चीज यहाँ पर एक तो लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग थी जो हम लोगों ने करी थी जेनकिंस करने के लिए, और फिर बाद में ये ब्लूटूथ वाली जो concept थी। स्विच कर लेना या डायरेक्टली लॉग इन कर लो एसएसएच के थ्रू भी रूट से, तो आपको वहाँ पर एक्सेस समझ सके। तो इसमें जो टफ पार्ट था कहीं ना कहीं ये था, और जो मैंने लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग आपको बताया था वो था। एक बार आप दोनों तरीकों को यूज कर लो, ट्राई करके देखो, और इस मशीन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसमें खासकर जो चीजें हैं लिखने वाली, जैसे जेनकिंस को कैसे डाल करना है, वर्डप्रेस को कैसे करना है, वर्डप्रेस भी था ना। हाँ, दोनों इसी में थे। वो अलग से लिख लो ताकि वो स्टेप्स आपको याद रहे, ठीक है, सारे स्टेप्स जो आपने यूज कर। तो यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली रन कर दिया, वर्डप्रेस में आपने पहले फाइल को सेव किया था, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक लोकेशन पे गए थे, रूबी कॉन्फ्लुएंट टीम्स पे, टीम के बाद टीम टीम हम, फिर 404 डॉट पीएचपी। तो वैसे ही वो चीजें लिख लो आप अपने पास कि वो फिक्स रहेंगे हमेशा, टीम का नाम चेंज होगा बस, बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम है। यूपी कॉन्फ्लुएंट, टीम कॉन्फ्लुएंट थीम्स, टीम के नाम, फिर 404 डॉट पीएचपी। चलिए, अब एक नया लैब है जो आप लोग सॉल्व करोगे, ओपन कर लीजिए सभी लोग, इसको कंप्लीट आप लोग कर लेना इसके बाद। लैब आप लोग ओपन कर लीजिए। स्टार्ट कहाँ से किया आपने, सबसे पहले मैंने मैप किया। आपको तीन कोड ओपन दिख रहे हैं इस पे, 2280 और P306, मतलब MySQL। रूट फोर्सिंग किया। पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। कौन कौन से पेजेस चेक कर लिया आपने? ठीक है। जो इसकी वल्नरेबिलिटी चेक करिए, जूम लगी वर्जन 3.7, चेक करो। इसकी इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिल गई उसका, ट्राई करिए। क्या समझ आ रहा है इससे?
हम्म, दोस्त होता है उसका। हम्म, सब कुछ जो दिया हुआ है ना एज इट इज आप पूरा कॉपी करके पेस्ट करो, उसमें यूआरएल चेंज कर दो बस उसमें। ये तो यूआरएल वल्नरेबल था ना, ये थोड़ी था। जो आप लोकल होस्ट की जगह आईपी कर दो बस। यूआरएल तो ये, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता ना कहाँ पे है, ये जूमला की वल्नरेबिलिटी है, जरूर वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि लॉगिन पेज कहाँ है। यस कर दो स्किप करने के लिए। हम्म,
ये टेस्ट करा सकते हैं दोबारा से। मिस कर दिया स्किप करने के लिए। नहीं करना चाहिए। जब तक ये हो रहा है ना, एक काम और कर सकते हो आप लोग। Joomla की एक स्क्रिप्ट है जो आप यूज कर सकते हो ट्राई करने के लिए, कुछ एनिमेशन करने में हेल्प कर सकती है वो। गूगल पे सर्च करिए। जूम, जेड, जे, जे डबल ओ एम पी एल ए एच, जे, जे डबल ओ एम। वही जूमला जो है ना, उसी, जी, जी, जी डबल ओ एम बी एल ए एच। गिटहब लिख दो उसके आगे, या गिटहब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओपन कर लो उसको। तो सी एक्सप्लॉइट के लिए 3.7, जिसमें आप SQL इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि SQL मैप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है और कभी कभी नहीं भी आपको रिस्पॉन्स देता है डायरेक्टली। नहीं नहीं, जो ये पी वाई वाली फाइल है ना, उस पर जाइए। पी वाई वाली फाइल है ना ऊपर, zoomla.py। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। Python 3 से रन करके इसको एग्जीक्यूटेबल बनाइए पहले तो। एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल। पाइथन 3 से इसको रन करके देखिए, पाइथन 3 zoomla.py। और इनका करके देखिए एक बार कि यूज कैसे करना है स्क्रिप्ट को। आपको यूआरएल प्रोवाइड करना है डायरेक्टली। यूआरएल में एक बार आप सिर्फ आईपी एड्रेस डाल के देखो, मतलब http:// और आईपी। नहीं, हाइफन एच नहीं देना, हाइफन एच हेल्प के लिए। सबको यूआरएल देना है, http:// और जो भी आईपी का मशीन का। सीक्वल मैप से, सीक्वल मैप से। ये वाला होगा ना, सही कुछ होगा। नहीं, टेबल मिला यूजर्स के नाम से।
एक यूजर मिला है। उसने डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी, क्योंकि ये जूम मतलब इसी पर्टिकुलर जूम लॉगर गूगल पे मतलब बनाई थी ये script। तो उसको पता है कि मुझे किस टेबल के अंदर जाना है, क्या इन्फॉर्मेशन होगी उसके अंदर। तो आप सब करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। मुझे तो कोई टाइम नहीं लूंगा। इस वर्जन के लिए ये स्क्रिप्ट को यूज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको यूजर नेम पता चल रहा है, यूजर नेम है जोना। और जो उसका पासवर्ड हैश है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस हैश को आप कॉपी करके क्रैक इसे एक फाइल में सेव करिए, और क्रैक करिए फिर जॉन से या हैश करके से। ठीक है, क्रैक कर लीजिए। ठीक है, सो आंसर क्या है आपका? स्पाइडर मैन 1 2 3। जॉन से करना होता तो कैसे करते? जॉन हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट का नाम देके उसके बाद फाइल का नाम। चलिए, तो ये यहाँ तक हो गया आपका। यूजर नेम आपको पासवर्ड मिल गया है, तो लॉग इन कर लीजिए। जो ना यूजर नेम है आपका JONAH। सो जूमला का भी एक्सेस मिल गया। जूमला भी क्या है? जूमला भी क्या है? CMS है। जूमला भी क्या है? CMS है। तो इसका भी कुछ ना कुछ तरीका होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये भी किस पे वर्क करता है, PHP पे दिखा रहा है ना, योर PHP वर्जन इज लिखा हुआ है। तो इसका भी कुछ तरीका होता है कि आप कैसे एक रिवर्स शेल की फाइल यहाँ पे अपलोड, मतलब एक कोड अपलोड कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। तो इसका भी अपना तरीका होता है। तो उसके लिए आप एक्सटेंशंस में जाइए। ऊपर ऊपर जो एक्सटेंशंस लिखा हुआ है, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, करो करो। करिए, आपको क्या गूगल पे सर्च करिए, जूमला को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, ऐसे आपको पता चलेगा। जूमला एक्सप्लॉइटेशन सर्च करोगे ना, तो थोड़ा इसके स्टेप्स मिल जाएंगे। जैसे वर्डप्रेस को आपने किया था, वैसे ही जूमला की भी सर्च करके देखिए क्या मिल रहा है।
ऐसे करनी होगी। इसे स्विच लो। वेट नहीं, पीएचपी का आपको रिवर्सल ढूंढना है ना, तो स्पंकी वाला है तो आपके पास। तो रिवर्सल आपके पास है तो वही डाल दो कॉपी पेस्ट करके।
चलिए आप लोग कर लीजिएगा इसको कंप्लीट। ठीक है, पीएचपी का रिवर्स शेल डाल के आपको एक्सेस मिल जाएगा मशीन का, फिर एस्केलेशन करना है। सीख ले तो बोला आपको रिसर्च करने के लिए कि जूम लागू कैसे एक्सपर्ट। पहले मैंने आपको बताया था एक्सटेंशंस पे जाना है, फिर टेम्पलेट्स पे जाना है, फिर दोबारा टेम्पलेट्स पे जाना है। क्योंकि सीएमएस है ना, ये कंटेंट मैनेज करते हैं आपके वेबसाइट का। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे पीएचपी का कोई रिवर्स शेल डाल दोगे, उसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो रिवर्स शेल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करके रिवर्स शेल ले लीजिएगा, उसके बाद फिर एस्केलेशन करना, तो आप लोग करने का ट्राई करिएगा। ठीक है।